हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। वोकेशनल गाइडेंस से स्टार्ट करेंगे आज। वोकेशनल गाइडेंस में इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि जैसे ग्रेजुएशन करते हैं जो स्टूडेंट्स, उनको ये होप होती है कि जब उनकी ग्रेजुएशन हो जाएगी तो उनको कुछ इस तरह के स्किल्स उनके एनहांस हो जाएंगे या उनको इस तरह की नॉलेज हो जाएगी कि उसके बाद उन्हें जॉब मिलनी आसान हो जाएगी। तो ग्रेजुएशन करने का मेनली पर्पस सबका यही होता है कि वो जॉब कर पाएँ, उसके बाद कोई अच्छी जॉब मिल जाए उनको, दे कैन अर्न। तो उस वजह से क्या होता है कि जो ग्रेजुएशन करते हैं बच्चे, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं कि उसके बाद उनको एक प्रॉपर जॉब मिलने वाली है। बट ऐसा देखा गया है कि जो चीज़ें हम सीखते हैं ग्रेजुएशन में या जो नॉलेज या स्किल्स हमारे अंदर जो ग्रेजुएशन करते टाइम हम सीखते हैं, वो उतने ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, इतने ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होते जॉब में। जॉब रिक्वायरमेंट कुछ और होती है और हमने जो सीखा होता है ग्रेजुएशन में वो इतना अप टू द मार्क नहीं होता। इस वजह से क्या होता है कि बहुत लोगों को जॉब नहीं मिलती है। ग्रेजुएट्स डू नॉट गेट जॉब्स और उनके पास वो स्किल्स नहीं होते हैं जो जॉब रिक्वायरमेंट में होती है ज़रूरत, जो जॉब प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट होती है। और कई बार क्या होता है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उस वजह से इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स होने की वजह से भी वैकेंसीज नहीं निकलती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आती है ना, इस वजह से फिर हमें वोकेशनल गाइडेंस करने की ज़रूरत पड़ती है उन लोगों की। तो ये जो ग्रेजुएट्स होते हैं इनको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं, इनके स्किल्स, इनको लगता है कि हमने इतना कुछ सीख लिया है, हमारे अंदर इतने स्किल्स आ गए हैं, फिर भी हमें कोई जॉब क्यों नहीं ऑफर कर रहा है। Due to this, many graduates do not get jobs, and others who do, about two-thirds, are those who got the job by chance or took the only job available. अब कुछ लोग तो बाई चांस जिनको जॉब मिल जाती है, जैसे कई बार होता है कि ऐसा हो गया कि बाई चांस बाई लक उनको जॉब मिल गई है। कुछ ऐसे होते हैं कि उन्होंने ये वही जॉब ले ली होती है जल्दी से जो उनको मिल रही है, उन्हें पता है कि उनके मनपसंद की जॉब नहीं मिलेगी, तो जो जॉब मिल रही है वही ले लो। इस वजह से वो कंटेंट नहीं फील कर रहे होते, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होती है अपनी जॉब से। और एक हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो एक हमारी कंट्री का इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट है और ड्रॉप आउट रेट्स इतने ज़्यादा हैं एजुकेशनल सिस्टम में। इन सब की वजह से भी इतनी ज़्यादा क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन है या क्वालिटी ऑफ वोकेशन है वो इतना डाउन हो गई है। Job placement suggests that mere academic orientation is not sufficient in education. एकेडमिक ओरिएंटेशन मतलब आप सिर्फ अगर ये सोच के पढ़ते हो कि मुझे एग्ज़ाम्स में पूरे नंबर लेके आने हैं, तो वो आपके उस तरह की एजुकेशन आपकी लाइफ में हेल्प नहीं करेगी। उसके लिए आपको वोकेशनल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। जो बच्चों को क्या गाइड करते हैं, वो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि उन्हें आगे किस तरह के स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, उनको कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं सीखने के लिए, एक अच्छी जॉब में कौन से स्किल्स मांगते हैं और किस तरीके से उन्हें परफॉर्म करना है आगे जाके, उसके अकॉर्डिंग उनको तैयार करवाते हैं, ना कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में 100% मार्क्स लेके आने के अकॉर्डिंग। तो वोकेशनल गाइडेंस थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो गया ज़्यादा कि आपकी जॉब में जो रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयार किया जाए। साथ साथ आपकी ग्रेजुएशन भी चल रही है, पर साथ साथ आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो आगे जॉब रिक्वायरमेंट के लिए। सो इट फैसिलिटेट द ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू वर्क। तो स्कूल वाला जो एक माइंडसेट होता है ना कि हमें बस पास होना है, पास होना है, जब वो ग्रेजुएशन में भी वो माइंडसेट चलता रहता है, तो उस माइंडसेट को कैसे चेंज करना है काम में लाने के लिए, काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, वो वोकेशनल गाइडेंस का मेन एम होता है। नाउ वोकेशनल डेवलपमेंट थ्योरी क्या बोलती है? दिस थ्योरी इज द बेसिस ऑफ वोकेशनल गाइडेंस प्रोग्राम प्रोवाइडेड इन स्कूल्स एंड कॉलेज। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आजकल स्कूल्स में भी कंपलसरी हो गए हैं, जैसे कि वोकेशनल सब्जेक्ट्स बहुत सारे आ गए हैं, बहुत लंबी लिस्ट है उसकी। उसमें फैशन से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे स्किल से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं जो जिसमें बच्चा ना स्किल सीख जाता है जिससे वो डायरेक्टली अर्न कर सके, जैसे वो खुद भी अगर कुछ करना चाहे इंडिपेंडेंटली। तो ये आजकल बहुत कंपलसरी कर दिया है स्कूल्स एंड कॉलेजेस में कि वोकेशनल सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो दिस थ्योरी स्टेट्स दैट वोकेशन चेंजेस इन स्टेजेस फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंट। थ्योरी ये कह रही है कि हमारे अंदर जो वोकेशनल चेंजेस आते हैं ये चीज़ को समझने के कि हमें क्या करना है, किस तरह से हमें स्किल डेवलप करने हैं, ये स्टेजेस में होते हैं। इनके स्टेजेस होती हैं, दो स्टेजेस मेन है, ग्रोथ है, एक एक्सप्लोरेशन है। ग्रोथ में भी 3 सब स्टेज हैं, एक्सप्लोरेशन में भी 3 सब स्टेज हैं।
ग्रोथ की 3 सब स्टेज कौन सी हैं? जैसे फैंटेसी, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। फैंटेसी सब स्टेज है जो 10 साल तक होती है, जिसमें हम खाली फैंटेसाइज करते हैं कि हम आगे जाके क्या बनेंगे। तो फैंटेसी सब स्टेज में एक छोटा बच्चा खाली अपने आप को इमेजिन करता है, फैंटेसाइज करता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। या इंजीनियर तो खैर उस टाइम पता भी नहीं होता, पर जो जनरल उनको नाम पता होते हैं उस बारे में बोलते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें एस्ट्रोनॉट बनना है, इस टाइप से। दूसरी सब स्टेज होती है इंटरेस्ट सब स्टेज। इंटरेस्ट सब स्टेज में क्या होता है, उनको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट आने लगता है, जैसे किसी को साइंस में इंटरेस्ट आने लगता है या किसी को एनवायरमेंटल साइंस में इंटरेस्ट आने लगता है, तो वो उस हिसाब से सोचना शुरू कर देता है कि मुझे इस एरिया में जाना है, इस फील्ड में जाना है। फिर 13 से 14 साल में कैपेसिटी सब स्टेज आती है, जब उन्हें पता चलता है अपनी खुद की कैपेसिटी के बारे में कि हमें हमारी क्या कैपेसिटी है, हम क्या हैंडल कर सकते हैं, क्या नहीं हैंडल कर सकते हैं, क्या हम साइंटिफिक फील्ड में जा सकते हैं कि हमें सोशल फील्ड में रहना चाहिए। इस टाइप से हमारी कैपेसिटी को हम इवेलुएट करना शुरू करते हैं। फिर आ जाती है एक्सप्लोरेशन स्टेज। तो एक्सप्लोरेशन स्टेज में टेंटेटिव सब स्टेज है, ट्रांजिशन एंड ट्रायल है। टेंटेटिव मतलब टेम्परेरीली आप थोड़ा सा ट्राई करके जैसे देखते हैं कि टेम्परेरीली क्या हो सकता है, आप एक्सप्लोर करते हो अपने जॉब वोकेशनल ऑप्शंस को कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। ट्रांजिशन में आप अपने आप को मतलब अपने आप को अंदर चेंजेस लेके आने की कोशिश करते हो जो आपके जॉब रिक्वायरमेंट है। और ट्रायल मतलब फिर आप ट्राई करके देखते हो उसको करना। तो इसकी डिटेल देख लेते हैं। ग्रोथ स्टेज में क्या है कि पहले हमने देखा कि चाइल्ड ओनली लर्न फ्रॉम इमेजिनेशन, वो इमेजिन करता है, फैंटेसाइज करता है, जैसे आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी अ साइंटिस्ट, इस टाइप से। उसके बाद उसको अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पता चलता है और धीरे धीरे उनको अपनी कैपेसिटी के बारे में पता चलता है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। फिर आता है एक्सप्लोरेशन स्टेज। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा सीरियसनेस आ जाती है क्योंकि करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। एडोलेसेंट होता है जैसे, वो स्टेज में सबसे पहले तो जो राइट उसकी स्ट्रीम चूज करना कि कॉमर्स लेगा कि साइंस लेगा कि ह्यूमैनिटीज़ लेगा, वो सबसे बड़ा एक एक्सप्लोरेशन स्टेज होता है जहाँ पे उसको राइट स्ट्रीम चूज करनी होती है अकॉर्डिंग टू उसकी कैपेसिटी। देन व्हेन द यूथ टू वर्क टुवर्ड्स एस्पायरिंग अ करियर गोल, तो जब वो थोड़ा और बड़ा होता है, जैसे कॉलेज में जाता है, अपना 12th क्लियर करता है, तो ट्रांजिशन स्टेज आने लगती है जहाँ से उसको अपने आप को एक स्कूल स्टेज से वर्क स्टेज में चेंज करना होता है, जब उसको एक अपना गोल एक फिक्स करना होता है। उसके बाद जब गोल सेट हो जाता है वो उस चीज़ की स्किल्स भी सीख लेता है अपने कॉलेज में। उसके बाद आ जाती है लास्ट में ट्रायल स्टेज, जिसमें वो उस जॉब को करके ट्राई करता है, मतलब कि जॉब को ले लेता है, टेक्स ऑन दी जॉब। इसको ट्रायल इसलिए बोला है कि वो क्योंकि पहली बार में वो ऐसा नहीं है ना कि वो जॉब जो करेगा वो उसी में फिक्स हो जाएगा, ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए इसको ट्रायल स्टेज बोला है। Strategies of vocational guidance. Vocational guidance programs are generally composed of 3 level of assessment. जब हम किसी की वोकेशनल गाइडेंस करते हैं तो पहले हमें 3 उसकी असेसमेंट करनी होती है, 3 लेवल्स पे। लेवल 1 क्या है? एलिमेंट्री स्कूल में उसकी असेसमेंट करना। तो चाइल्ड की अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ कैसी है, इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स कैसे हैं, अपने आप को कैसे वो पहचानता है, उसकी सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, जिसमें सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एस्टीम, ये सब आ जाता है। इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं, दूसरों के साथ सोशल स्किल्स कैसे हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स कैसे हैं एलिमेंट्री स्कूल में। ये हो गया लेवल 1। Development of healthy self-concept and a proper frame of reference are necessary prerequisite for future skill development. तो जिसका अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट हेल्दी होगा, अपना जो अपने आप को लेके उसके अंदर एक सेल्फ एस्टीम या सेल्फ एफिकेसी होगी, वो आगे जाके उसके स्किल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेगा। लेवल 2 गाइडेंस होती है हाई स्कूल में, 9th के बाद। वहाँ पे उनको एनकरेज किया जाता है करियर एक्सप्लोरेशन के लिए कि वो किस करियर में जाना चाहेंगे। टेंटेटिव करियर गोल बनाने के लिए भी बोला जाता है कि टेंटेटिवली एटलीस्ट टेंटेटिवली डिसाइड कर लें कि उनको आगे क्या करना है, किस लाइन में जाना है। द गाइडेंस टीम कंडक्ट्स वेरियस टेस्ट टू अंडरस्टैंड। फिर यहाँ पे क्या होता है, जैसे 11th में भी 10th में या 11th क्लास में इनके वो होते हैं वोकेशनल टेस्ट भी होते हैं, जिनमें इनकी इंटरेस्ट और एबिलिटीज से रिलेटेड इनकी असेसमेंट होती है। लेवल 3 गाइडेंस इज प्रोवाइडेड अंडर द ग्रेजुएशन पीरियड। और लेवल 3 हाईएस्ट लेवल ऑफ गाइडेंस है जो ग्रेजुएशन पीरियड में प्रोवाइड कराई जाती है, जहाँ पे उनका इंटरव्यू लिया जाता है, काउंसलर इंटरव्यू लेता है, ऑब्जर्वेशन का यूज़ करता है। यहाँ पे मेन एम क्या है कि किस तरह की ट्रेनिंग देनी है, ये चीज़ सोचना
कि उस पर्टिकुलर ग्रेजुएशन जो कर रहा है स्टूडेंट, उसको अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ कौन से स्किल्स की ट्रेनिंग देनी है और जॉब प्लेसमेंट कैसे करवानी है। मेन एम ये है। दूसरा ये है कि उसको डिटरमाइन द स्किल्स एंड और कौन से स्किल्स उसको प्रोवाइड करने हैं। तो मेनली यही यहाँ पे एम है कि उसको कौन से स्किल देने हैं और कैसे उसको जॉब के लिए तैयार करना है। Nowadays many professional courses are offered to undergraduate students। आजकल बहुत सारे ऐसे वोकेशनल कोर्सेज हैं जिनको करके अंडर ग्रेजुएट्स जो हैं वो अपना खुद का भी स्टार्टअप्स आगे जैसे डेवलप खोल सकते हैं खुद का भी। दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्सेज इन कंप्यूटर्स, एनिमेशन, जर्नलिज्म, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। ये तो बहुत कम है, आपको लिस्ट आपको जब देखोगे तो उसमें अनलिमिटेड आपको दिखेंगे कि कोर्सेज हैं आजकल। तो ये तो अब स्कूल से भी आने लग गए हैं, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी में भी हैं, अब ये स्कूल्स में भी हैं, कंपलसरी है। अब आते हैं करियर काउंसलिंग वर्सेस वोकेशनल काउंसलिंग, इन दोनों में क्या फ़र्क है। करियर काउंसलर का मेन जो पर्पस होता है काउंसलिंग करने का, उसका ये होता है कि कोई भी स्टूडेंट अपना जो एक प्रॉपर करियर बना सके, एक हेल्दी लाइफ के साथ साथ एक हेल्दी करियर भी बना सके। वो करियर काउंसलर का मेन पर्पस होता है कि वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अर्न करने लायक बन जाए पूरे लाइफ स्पैन में। वोकेशनल गाइडेंस का पर्पस कुछ और होता है। वोकेशनल गाइडेंस उसको ये हेल्प करती है कि वो अपने आप को स्टूडेंट से एक प्रोफेशनल में कैसे चेंज करें, जहाँ पे बच्चे लैग कर जाते हैं, जहाँ पे उनको प्रॉब्लम आती है। करियर तो देखो, जॉब तो कहीं ना कहीं सब लोग ढूंढ ही लेते हैं, चाहे छोटी जॉब हो बड़ी जॉब हो, कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ लेते हैं, लेकिन प्रॉपर अपने आप को स्टूडेंट से प्रोफेशनल में चेंज करना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसी चीज़ को एनहेंस करने के लिए वोकेशनल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। करियर तो तभी अच्छा डेवलप होगा जब वोकेशनली आपको गाइडेंस मिली होगी। तो ये थोड़ी ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल चीज़ है वोकेशनल गाइडेंस लेना। आप जॉब में अपने आप को कैसे एडजस्ट करोगे, आप कौन से स्किल सीखोगे कि आपको अच्छी जॉब मिल जाए, अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करोगे अपने करियर में, कैसे आप सेल्फ एक्चुअलाइज करोगे, ये सब चीज़ें आपको वोकेशनल गाइडेंस में बताई जाती हैं। तो करियर मीन्स वो सिर्फ करियर पे फोकस करेंगे, आपका करियर बनवा देंगे, लेकिन वोकेशन वाले आपको करियर को कंटिन्यू करना सिखाएंगे और प्रॉपर करियर चूज करना सिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग फॉर इम्प्रूविंग एकेडमिक अचीवमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।